इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। सदा बहार खुश रहने की है और मैं सोचता हूँ कि नए साल में आप लोगों को हमेशा खुश रखूं। दूसरे मुझसे खुश रहे ये मेरे हाथ में नहीं, पर मैं सबसे खुश रहूं ये मेरे हाथ में है ना। और मुझे पता है कि जब मैं खुश रहूँगा तभी औरों को खुश रख सकूँगा। सवाल है खुश रहने के लिए क्या करना। आज पुनः आपसे खुश रहने की ही 4 बातें करूँगा। खुश रहने की जो सबसे पहली ज़रूरत है वह है अपने आवेग संवेग पर नियंत्रण। हम लोग छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं और भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं। कभी गुस्सा आता है, कभी अभिमान आता है, कभी आसक्ति का प्रभाव पड़ता है, तो कभी मन में अनेक प्रकार के अपमानजनक भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे जीवन की जो सहजता है वो खंडित होती है, और जब सहजता खंडित होती है तो प्रसन्नता तो गायब होती ही है। अपने जीवन को सदाबहार खुश रखने के लिए सहज रहना जरूरी है, और सहज रहने के लिए आवेग संवेग पर नियंत्रण जरूरी है, और इसका सीधा अर्थ है आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर नियंत्रण। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे अंदर आत्म संयम का भाव नहीं आएगा तब तक हम अपने जीवन में खुशी नहीं पा सकेंगे। आज 4 बातें आप सबसे करूँगा। आत्म संयम, आत्म संतोष, आत्मविश्वास, समझ गए, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और चौथी बात हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। ये चारों बातें अगर हमारे जीवन में आ गई तो हम हमेशा खुश रहेंगे। अपने आप से पूछिए, अपने आप पर कितना नियंत्रण है? नियंत्रण है? थोड़ा सा कुछ होता है, बहाव में बह जाते हैं, बाद में पछताते हैं, अरे व्यर्थ में हमने गुस्सा कर लिया, व्यर्थ में हमने प्रतिक्रिया कर दी, खामोखा हमने नाराज़ी प्रकट कर दी, खामोखा हमने ऐसा बोल दिया। अरे भाई, बाद में बोलने से अच्छा पहले ही अपने आप को संभाल लिए होते तो ये स्थिति क्यों बनी होती क्या? नहीं बनी होती। तो हमें पहले से ही अपने आप को संभालने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है कि हम अपने आप को किस भांति संभालें, उसके लिए हम कैसा प्रयत्न करें। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। चाहे जो हो, हम अपने अंदर एक ऐसा पुरुषार्थ जगाए जो हमें आत्मनियंत्रण का धनी बने। जिन 4 बातों की बातें मैंने आज आपसे अभी की है, वे सब बातें
केवल एक बात के घटित होने से घट जाएगी, वो है आध्यात्मिक दृष्टि। मनुष्य के जीवन में जब तक अध्यात्म प्रतिष्ठित नहीं होता, तब तक जीवन का रूपांतरण नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि का मतलब क्या है? प्राय लोग अध्यात्म की बात जब करते हैं तो यही कह देते हैं कि थोड़ा सा धार्मिक क्रियाओं को करने लगना, हम आध्यात्मिक हो गए। थोड़ा जब पाठ में लग जाना, हम आध्यात्मिक हो गए। या घर गृहस्थी से थोड़ी सी उदासीनता हो गई, मैं आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहा हूँ। नहीं, अध्यात्म का अर्थ इतना उथला नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि का मतलब आत्म दृष्टि से संपन्न होना। मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, इसे जानना समझना, यही आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होने का प्रमाण है। मैं कौन हूँ जानो, अपने आप को समझो। मेरा क्या है इसे जानो समझो, अपने आप को पहचानो। मैं एक शुद्ध आत्म तत्व हूँ। मेरा स्वरूप इस शरीर से भिन्न है। शरीर ऊपर का चोला है और शरीर ही नहीं, शरीर को आदि लेकर संसार के जितने भी संयोग हैं वे सब मुझसे पृथक है। मैं तो केवल जानने देखने स्वरूप एकमात्र आत्मा हूँ। मुझसे भिन्न एक परमाणु से भी मेरा कोई नाता नहीं। ये दृष्टि जब अंदर में घटित होती है तब आध्यात्मिकता आती है। और जब हम उस आत्मा को अपने केंद्र में रखते हैं तभी आत्मनियंत्रण होता है। मेरा स्वभाव सहज शांत जानने देखने रूप है, आनंद स्वरूप है। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं, मान मेरा स्वभाव नहीं, काम लोभ और मोह की वृत्ति मेरा स्वभाव नहीं। ये अंदर के विकार है जो मेरी अज्ञानता की परिणति है। अब मुझे दृष्टि मिल गई अपने आत्मा की और मुझे उस आत्म दृष्टि से संपन्न होकर अपनी आत्मा को सुधारना है, संवारना है। जब तक आत्मा पर दृष्टि नहीं जाएगी, आत्मा पर नियंत्रण कैसे, आत्मनियंत्रण कैसे होगा? अनात्मा में दृष्टि रहने से ही व्यक्ति अनात्मा की ओर भागता है। आचार्य कुंद इसका रहस्य उद्घाटित करते हुए कहते, जाम न बेदी विशेषंतरम चो आदा समान दोनम्प अन्नानी तावदसो कम्मागम कारण वो होती। जब तक आत्मा और अनात्मा के विशेष अंतर को नहीं जानते तब तक यह जीव अज्ञानी होता है, आकुलता से भरा होता है, कर्मों का बंध करता है, जीवन में द्वंद्व भरता है। जिस पल वो जान लिया मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, तो चीज़ें उससे प्रभावित नहीं करती। फिर उसका रिमोट उसके हाथ में आता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ही यही है कि मैं जब चाहूँ तभी गुस्सा हो, गुस्सा ना आए, मुझ में आवेग ना आए, मुझ में संवेग ना आए। मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं, भावनाओं के बहाव में न बहूं, क्योंकि ये सारी भावनाएं मेरे अंदर के विकार हैं जो मेरी चेतना को विकृत करते हैं। ये समझ जब तक अंतरंग में नहीं जगती तब तक जीवन का उत्थान नहीं हो सकता, जीवन का कल्याण भी नहीं हो सकता। तो अपने अंतरंग में ऐसी समझ को विकसित करने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि, नित्य प्रति भावना भाइये कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, को हम सो हम,
मेरा स्वभाव केवल जानना और देखना है। ये राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं, ये काम क्रोध मेरा स्वभाव नहीं, ये लोभ लालच मेरा स्वभाव नहीं, ये माया मोह मेरा स्वभाव नहीं, ये आसक्ति अभिमान मेरा स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव तो अपने आप में रमने का है, अपने आप में रहने का है। जब ऐसे स्वभाव को हम उद्घाटित करते हैं तभी हम अपनी चेतना का परिष्कार करने में समर्थ होते हैं। वो दृष्टि अंदर उद्घाटित हो, समझ गया? तो इस आत्मा पर नियंत्रण करने के लिए आत्म स्वभाव को हम जाने। दूसरी बात, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस लाए, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की दो व्याख्या होती है। आज के समय में आत्मविश्वास प्रगाढ़ इच्छा शक्ति से संपन्न होकर उच्च मनोबल को प्राप्त करना आत्मविश्वास का एक प्रकार से आधार माना जाता है और उसको ही आत्मविश्वास की पहचान के रूप में देखा जाता है कि सामने वाले में आत्मविश्वास है, वो कोई भी काम कर सकता है। ये आत्मविश्वास का बाहरी रूप है। लोक जगत में ऐसे आत्मविश्वास की उपयोगिता है और आप कुछ भी काम करो तो आत्मविश्वास के साथ ही करो। जब मनुष्य आत्मविश्वास से भरा होता है तभी वो कुछ करने में समर्थ होता है। जिसका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता। मैं यहाँ आपको प्रवचन सुना रहा हूँ ना, तो मैं अपने आत्मविश्वास के कारण ही सुना रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा प्रगाढ़ आत्मविश्वास है कि मैं जो भी विषय उठाऊंगा उसे अच्छे से सुना सकूंगा। अगर वो कमज़ोर हो जाए तो मंच पे तो बैठ के अब क्या बोलूं, अगला वाक्य बोल पाऊं कि नहीं बोल पाऊं, निकलेगा ही नहीं। तो ये लौकिक जगत में अपने बाहरी व्यवहार को सफल बनाने के लिए बाहरी विश्वास जरूरी है, अंतरात्मा को उज्जवल बनाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। आत्मा का विश्वास है आपके अंदर। लोगों के बारे में कहा जाता है ये प्रगाढ़ आत्मविश्वास का धनी है। बहुत अच्छा है। ये आत्मविश्वास तुम्हें बाहर से मजबूत बना देगा, लेकिन जिस पल तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा का विश्वास जगेगा तुम भीतर से भी मजबूत बन जाओगे और तुम्हारे अंदर एक अलग परिणति होगी। अपनी आत्मा का विश्वास करना ही सच्चा आत्मविश्वासी बनना है विश्वास, आत्मा पर विश्वास हो। आत्मा पर विश्वास है नहीं? क्या है बोलो? अगर आत्मा पर विश्वास है तो आत्मा के स्वरूप को जानो। आध्यात्मिक दृष्टि जिसके अंदर घट जाती है उसके अंदर आत्मा का सच्चा विश्वास प्रकट हो जाता है। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूँ, मुझसे भिन्न संसार के एक परमाणु भी मेरा नहीं है। अमर अविनाशी तत्व हूँ जिसमें न कुछ बनने वाला है न कुछ बिगड़ने वाला है, जिसमें एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता और एक परमाणु भी बाहर से आकर जुड़ नहीं सकता। जो शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, वह आत्मा मैं हूँ। जब ऐसा विश्वास जगेगा तो कभी किसी बात से अप्रसन्नता होगी क्या बोलो? हाँ, आपको जिन बातों को लेकर अप्रसन्नता होती है वो क्या है? प्रायः अनुकूल संयोगों के अभाव और प्रतिकूल संयोगों के सद्भाव में अप्रसन्नता होती है।
जब चीज़ें मनोनुकूल नहीं होती या मनोनुकूल चीज़ें नहीं हो पाती, मन परेशान होता है। या प्रतिकूल सामग्री जुड़ जाती है, मन परेशान होता है। संत कहते अरे तेरे साथ न कुछ जुड़ने वाला है न बिछुड़ने वाला। किसको तू अनुकूल मान रहा है, किसको तू प्रतिकूल बोल रहा है। यहाँ तेरा कुछ है ही नहीं। यहाँ न कुछ पाना है न खोना है, जो है सो है। ये सच है कि झूठ है? हाँ, सच है ना। पर पूरी जिंदगी इसी सच को झुटलाने में हम गंवा देते हैं। एक ही काम करते हैं, इस शाश्वत सच को झुटलाने में अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं। संत कहते हैं इस सच को झुटलाओ मत, सच को सच की तरह स्वीकार करो। यदि तुम सच्चे आत्मश्रद्धानी होगे तो तुम्हारे लिए बड़े से बड़े प्रसंग भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे, चाहे जैसा भी संयोग क्यों न हो। चाहे जैसा भी संयोग क्यों न हो, ये तो बनने और बदलने वाले हैं, आने और जाने वाले हैं। क्यों बिगाड़ना? मेरी आत्मा का कोई बिगाड़ नहीं हो सकता, इसलिए मन में प्रसन्नता टिकी रहती है। और बाहर कुछ भी बिगड़ जाए मैं उसे संभाल सकता हूँ, मन में प्रसन्नता बनी रहती। अपने अंदर ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि को उद्घाटित करके हम ऐसी सोच प्रतिष्ठापित कर सकते हैं, तो जिसके अंदर आत्मा का विश्वास होता है वह कभी विचलित नहीं होता। एक छोटा सा बच्चा 12 साल का, आप सुनकर ताज्जुब करोगे, उससे ब्लड कैंसर हो गया। आजकल तो किसी को भी हो सकता है। मैंने तो 3 साल के बच्चे को ब्लड कैंसर से पीड़ित देखा। 12 साल के बच्चे को ब्लड कैंसर हुआ। घर भर के लोग घबराए, पर उस बच्चे के चेहरे पर रंच मात्र सिकन नहीं। परिवार उस बच्चे को लेकर आया, बोला महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। माँ का हाल बुरा, वो रो रो के परेशान। महाराज बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, ये 12 साल का और इसको कैंसर हुआ, और वो वाला कैंसर हुआ ब्लड कैंसर जो ठीक नहीं हो सकता। मैं उस बच्चे की तरफ देखा, बच्चे ने कहा महाराज इनको समझाइए मुझे कैंसर कहाँ हुआ, कैंसर तो इस शरीर को हुआ, शरीर को एक दिन जाना है, जब जाएगा तब जाएगा। ये भेद विज्ञान का कमाल। अब बोलो, बीमारी आई है, आ गई, तुम्हारे आकुल व्याकुल होने से बीमारी जाएगी तो करो आकुलता। तुम्हारे रोने धोने से बीमारी नष्ट हो जाए तो रो दो, ऐसा तो होने वाला नहीं है ना। एक नई बीमारी और पाल लोगे। एक भेद विज्ञानी कहता है ये बीमारी शरीर को है, मुझे नहीं। महाराज आप तो ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं अपना अंत संलेखना पूर्वक कर सकूं। कितना उच्च मनोभाव, किसका परिणाम था ये आध्यात्मिक दृष्टि, ये भेद विज्ञान, ये आत्मविश्वास। सब खो जाएगा पर मेरे आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं होगा। कोविड के दौरान एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ। चिरायू में था, भोपाल में भर्ती, पोजीशन बड़ी क्रिटिकल थी, लेकिन उसने एक ही बात कहा कि गुरुदेव ने कहा है जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद मुझे कोई जिला नहीं सकता। ये शरीर यदि इस कोविड से जाना होगा जाएगा, मुझे घबराहट नहीं। वो खुद ठाड़स बांधे, लोगों को ठाड़स बंधाए और अस्पताल में लोगों को भावना योग कराए। अपने परिवार को फ़ोन करके कह रहा है घबराना नहीं है।
ये काया अमर नहीं है, माया अमर नहीं है, आत्मा अमर है, चिंता मत करो। मौत सामने है तब भी चेहरे पर मुस्कान है। किसका कमाल है? ये आत्मज्ञान का कमाल है, ये आत्मविश्वास का कमाल है। और बच्चा मौत को हरा दिया, आज जीवित है, सलामत है। ये दृष्टि तुम्हें अंदर से ताकतवर बनाएगी। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि यदि तुम धर्मी हो तो तुम्हें सुखी रहना चाहिए, और तुम दुखी हो तो तय मानना अभी सच्चे धर्मी नहीं हो, असली धर्मी नहीं हो। नकली तो मैं नहीं कहूँगा, पर क्या हो आप लगा लो। अपने आप को उस आध्यात्मिकता से मंडित कीजिए, जीवन की धारा को बदलने का पुरुषार्थ कीजिए, तो जीवन का मजा होगा। और ऊपर ऊपर की बातों में उलझे रहोगे तो पल पल में खेल बिगड़ेगा, पल पल में खेल बदलेगा, जीवन में नष्ट हो जाएगा। एक बदलाव चाहिए, एक परिवर्तन चाहिए। वो परिवर्तन हम अपने भीतर उद्घाटित करें, जिससे जीवन में बेहतरी आ सके, हम कुछ अच्छा करने में समर्थ बन सके। तीसरी बात है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मतोष, आत्मसंतुष्टि। हम देखे बहुत सारी चीज़ें कर लेते, लेकिन मन संतुष्ट नहीं रहता। पर्याप्त पैसा कमा लिया तो भी मन में संतोष नहीं, पर्याप्त यश पा लिया तो भी मन में संतोष नहीं। सब कुछ है लेकिन अपने आप में संतोष नहीं, प्रसन्नता रहेगी क्या? हाँ, तो संत कहते हैं कुछ पाओ या ना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। इसकी वजह है आप लोग जो काम करते हो वो दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए करते हो। यदि इसे ही बदल दो, खुद की प्रसन्नता के लिए करना लगो, बदलाव आ जाए। मकान बनाया क्या सोचकर? आलीशान मकान, पॉश एरिया में बढ़िया सबसे खूबसूरत मकान, और क्या सोचा? लोग इसकी प्रशंसा करें। आपने आलीशान मकान बनाया, बहुत अच्छा गृह प्रवेश भी कराया, खूब खर्चा भी किया, और सारे इष्ट मित्र आ भी गए, लेकिन यदि मनोनुकूल अपेक्षा के अनुरूप लोगों की प्रशंसा न मिले तो क्या होता है बोलो? हाँ, मन दुखी हो जाता है। क्यों हुआ? हमने मकान बनाया अपनी प्रसन्नता के लिए कि दूसरों की प्रशंसा के लिए? बोलो। हाँ, बोल तो रहे हो अपनी प्रसन्नता के लिए, पर हकीकत क्या है? दूसरों की प्रशंसा हो तो प्रसन्नता है, और प्रशंसा न मिले, कदाचित कम मिले, तो प्रसन्नता गायब हो जाती। बोलो। ब्रांडेड कपड़ा पहन के आए हो, एकदम बढ़िया, एकदम न्यू डिजाइनर, और एक व्यक्ति का भी उस पर ध्यान नहीं गया। बोलो। अच्छी साड़ी, और किसी का ध्यान नहीं जाए, बोलो फिर क्या होगा? क्या होता है? अंदर खलबली मस्ती के नहीं? हाँ, ये रोज होता है। कितनी भी अच्छी सी अच्छी वस्तु हो, कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज हो, और कितनी भी बड़ी सी बड़ी उपलब्धि हो, जब तक हम दूसरों की प्रशंसा की भूख रखेंगे, प्रसन्नता नहीं पाएंगे। इसलिए संत कहते हैं जो कुछ भी करो स्वयं की प्रसन्नता के लिए करो, और जो कुछ भी मिले उसमें प्रसन्नता का अनुभव करो, कभी दुखी नहीं होगे। दूसरों की प्रशंसा की चाह में प्रसन्नता टिके ही नहीं सकती।
समझ गए? मैं प्रवचन कर रहा हूं और मैं ये सोच के प्रवचन करूं कि आप लोग मेरे प्रवचनों से खूब खूब प्रभावित रहो और मेरे हर वाक्य में आपकी मुस्कुराहट भरी तालियां आए, तो क्या होगा? कितना भी अच्छा प्रवचन हो, कोई जरूरी कि आपको अच्छा लगे? लगना होगा तो लगेगा, लेकिन मैं फिर दुखी हो जाऊंगा, ये तय है। लेकिन मैं प्रवचन करता हूँ इस भाव से कि ये मेरा कर्तव्य है। इस निमित्त मैं लोगों को ही नहीं, खुद को भी संबोधने का अवसर पाता हूँ, तो मुझे संतोष मिलता है। फिर मुझे संतोष है, कोई आकुलता नहीं। आपको अच्छा लगे तो, न लगे तो, ये सहज भाव से अपना काम कर रहा हूँ। और यदि मैं अपना दृष्टिकोण बदल दूं तो मेरे अंदर आकुलता आने लगेगी। इसे अपने जीवन का एक मंत्र बनाइए कि जो भी काम करना है आत्मतुष्टि के भाव से करना है। और हमेशा एक बात याद रखो, मैं अच्छे से अच्छा प्रयत्न कर सकता हूँ, पर मेरा हर अच्छा प्रयत्न अच्छा परिणाम दे, ये कोई ज़रूरी नहीं। प्रयत्न मेरे हाथ में है, परिणाम मेरे हाथ में नहीं। इसलिए जो मेरे हाथ में है मैं अच्छे से करूं, और जो सामने आए उसे सहज भाव से स्वीकार करूं। हमेशा प्रसन्नता बनी रहेगी। आध्यात्मिकता क्या बताती है? संतोष रखना सिखाती है। जिस व्यक्ति के अंदर संतोष होता है वो वही कहता है, उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि यतस्य सो नित्यम कंखा मनागदस्य उदयस्य न कुव्वदे नारी। जिसके अंदर वो परम अध्यात्म जागृत हो जाता है, वो अपने आप से खुश रहता है। उसको ना भूत की स्मृति न अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ना भूत की, गुरुदेव की ये पंक्तियाँ हैं, ना भूत की स्मृति ना अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, बैराग पाठ उनसे हम सीखते हैं। चाह खत्म हो जाती, आकुलता समाप्त हो जाती है, मन में प्रसन्नता भर जाती। चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। ये पंक्तियाँ निराधार नहीं है। आध्यात्म उसी आत्मतोष का पाठ पढ़ाता है, और वैसा भाव अंतरंग में जग जाए तो सब बातें अपने आप घटित होने लगती है। तो आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, आत्मसंतोष, तो चौथा है आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। ये बहुत ज़रूरी है, जिसका आज बड़ा अभाव होता जा रहा है। जिसके अंदर आत्मानुशासन होता है उसके जीवन में एक लय होती है, और जहाँ लय होती है वहीं प्रसन्नता होती है। हम अपना काम अपने हाथ से करें और अपनी दिनचर्या को अपने अनुरूप बनाएं, ऐसा जिसमें हम खुद के साथ नियंत्रित रख करके जी सके और चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट करके जिए। जीवन आगे बढ़ेगा
और हम फिर दूसरों पर आरोप लगाने की आदत से बचेंगे। अपने आनंद में मग्न रहने की क्षमता को विकसित कर पाएंगे। ऐसी भावना अपने जीवन में घटित करें जिससे वह प्रसन्नता हमारे अंतरंग टिकी रह सके, वो भेद विज्ञान हमारा प्रगाढ़ हो सके और हम अपने जीवन को बेहतर बना सके। एक बात गांठ में बांध करके रख लीजिएगा कि मेरी खुशी कोई दूसरे के हाथ में नहीं है, मेरी खुशी केवल मेरे हाथ में है। मैं खुद चाहूँगा तभी खुश रह पाऊँगा, दूसरे मुझे खुश नहीं रख सकते। बस ये दृष्टि अपने अंदर उद्घाटित कीजिए, जीवन अच्छा बनेगा। आज संगम नगर में यहाँ आने का योग बना। प्रयास तो आप लोगों ने बहुत किया, निमित्त बन नहीं रहा था, लेकिन आज आप लोगों का प्रबल पुण्य है जिसके परिणाम स्वरूप ये योग आज बन गया है। आज का लाभ आप सब लें और अपने जीवन को आनंद से भरे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।